2025 में अगर कोई एक ऐसा ड्रामा मैं आपको बताऊं जिस पे मिलियंस में व्यूज आते हैं बट उस ड्रामे का ना कोई सर है ना ही पैर, तो उस ड्रामे का नाम है सुन मेरे दिल। एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर राइटर ने, प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर ने और खास तौर पे उस ड्रामे के अंदर एक्ट करने वाले सभी लोगों ने ऐसा लगता है देख के कि जैसे पी हुई है। बात तो सही है। मतलब समझ इस बात की नहीं आती कि ये ड्रामा चल किस डायरेक्शन में रहा है, क्या ये साबित करना चाहते हैं, इस ड्रामे से निकालना क्या चाहते हैं, कौन किसके इश्क में मुब्तला है और कौन एक्चुअली में ट्रू लवर है। आप ये ड्रामा देखकर ऐसा कंफ्यूज होंगे कि समझ नहीं आएगी कि भैया आप ये ड्रामा आखिर देख क्यों रहे हैं। और उससे भी ज्यादा आप हैरान हो जाते हो जब आप ये देखते हो कि इस ड्रामे को मिलियंस में व्यूज पड़ रहे हैं और यहां पर लोग पागल हैं, नीचे कमेंट्स के अंदर डिस्कस करने लग रहे हैं कि भैया ये देखो अब सदफ ये करेगी, अब हमशा ये कहने वाली है और आगे से जाकर देखना हमारा बिलाल अब्दुल्ला ये कर लेगा। ये सब कुछ देखकर आपको लगता है कि कुछ सीरियस मामला चल रहा है, बट जब ड्रामे को देखते तो दिल करता है कि आहो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राइमरीली डिस्कस करने वाले हैं कि इस ड्रामे के अंदर से आखिरकार निकलेगा क्या और क्यों ये ड्रामा इतनी वर्स कंडीशन इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया आज वैलेंटाइंस डे की सेल का लास्ट डे है। अगर आप अपने लव्ड वन को देना चाहते हो कोई बहुत ही सुपर्ब गिफ्ट तो नीचे पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं पीके लग्जरीज की वेबसाइट पे, ऑलमोस्ट सभी चीजें 50% ऑफ पर लगी हुई है। चीजें खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो इस ड्रामे के अंदर यहां पर सदफ ये कहती है कि मैं यहां पर आपको डेट करने नहीं आई थी बल्कि अपना काम करने आई थी। मैं यहाँ काम करने आई थी। आई स्वेयर मैं आपको यहाँ डेट करने नहीं आई। चल झूठी। काम तो तूने एक दिन भी नहीं किया, अभी तू वारिद हुई है यहाँ पर और आते साथ ही पूछना शुरू हो गई है बिलाल अब्दुल्ला कहाँ है, बिलाल से मैंने मिलना है, मैं मरी जा रही हूँ, मेरी जान निकलती जा रही है, कहाँ पर है बिलाल। और जब बिलाल सामने आता है तो उसके मुंह पर उसको कह रही है कि मैंने तुम्हें छोड़ा था अम्मार के लिए, और अम्मार से जब मिल रही है तो उसको ये कह रही है कि मेरी खातिर जहर खाओगे। कौन है ये लोग? वैसे लेटेस्ट एपिसोड में हमारी सद्दफ के साथ बड़ी कुत्ते वाली हुई है कि जहां पर देखने में ये आया कि वो जो बंदा कल तक इसकी खातिर जहर खा रहा था, जहर की रियल गोलियां भी खा लेता था, आज उसने नहीं खाया, वो छोड़कर चला गया। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है जिसको बड़े आराम से अप्रूव हमारे बिलाल ने भी कर दिया है। तो दोनों साइड से इसको बड़ी अच्छी झाड़ पड़ी है क्योंकि सद्दफ को ऐसा लगता है, इनफैक्ट दुनिया में किसी भी लड़की को ऐसा लगता है कि हाँ अगर वो किसी मर्द को छोड़ देगी तो वो मर्द सारी जिंदगी पागलों की तरह, कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे फिरता रहेगा। ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने सराउंडिंग में लोगों को वैल्यू देना सीखें, जो आपसे प्यार करता है उसकी कदर करें। अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि सद्दफ ऐसे में आ जाएगी मुंह फुला के अपने घर में और माँ पूछेगी कि तुम तो दुबई गई थी, क्या हुआ, वहां पर काम नहीं किया? नहीं मम्मा नहीं, वहां पर मेरे से बिलाल ने डेट नहीं किया, मुझे मुंह नहीं लगाया इसलिए मैं फौरन से भाग के आ गई थी। भैया तो थोड़ी देर काम तो करती, कुछ वहां पर प्रोफेशनलिज्म भी शो करवाना। ये क्या हर वक्त तुम लोग या तो इश्क में शूकी खेलते रहते हो ऑफिस में या फिर एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते रहते हो, तो इस तरह का नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए इस ड्रामे के अंदर। खैर हमारे बिलाल को दिखाया जाएगा कि वो उसके रेजिग्नेशन को अप्रूव तो कर लेगा बट उसके बाद आएगा पाकिस्तान में और सीधा वारिद होगा डायरेक्टली उसके घर में। बिलाल अब्दुल्ला को भी सुकून नहीं है, उसको भी चैन नहीं आता जब तक वो इस मनहूस मारी का मुंह ना देख ले। इसको देखकर कहेगा कि मतलब ऐसे भी क्या जल्दी थी कि तुमने सब कुछ जल्दी से रैप अप कर लिया। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम हमेशा बहुत ज़्यादा स्पीड में रहती हो। पहले तुमने गलत बातें सुन के हमशा के यहाँ पर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हमशा ऑन दी अदर साइड यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि उसको भी बड़ी तकलीफ हो रही है कि बिलाल आखिर सद्दफ का साथ क्यों नहीं छोड़ रहा। वो अभी भी अम्मार को ये होप दे रही है कि शायद वो किसी भी तरह से उसकी सद्दफ की लाइफ में वापस आ सकता है अगर वो ये करे वो करे, बट उसकी सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो नाकाम जा रही है। वैसे तो हमशा और यहाँ पर अम्मार जिस हद तक अकेले हो गए हैं और दोनों बेचारे एक ही चीज़ का शिकार है, उनको चाहिए कि आपस में शादी करके वो एक दूसरे का किस्सा तो ख़त्म करें, यहाँ पर किसी और के लिए रास्ता बनने दें। बात तो सही है। इस ड्रामे के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अगेन जिस टाइम हमारा बिलाल इसके घर में आके सद्दफ को मना रहा है तो फिर से ही ऑफिस में आ जाएगी। अब रेजिग्नेशन भी क्या मतलब, अप्रूव करने वाला भी वो, जॉब देने वाला भी वो, तो ऐसा कोई टेंशन तो है नहीं कि हाँ एक दफ़ा रिज़ाइन करती तो दोबारा इस कंपनी में जॉब नहीं मिल सकती, किसी भी टाइम मिल सकती है। भैया ये बिलाल अब्दुल्ला के अंदर आप अपने घर वाला ही माहौल समझो, जब मर्जी ज्वाइन करो जब मर्जी छोड़ दो, स्पेशली सद्दफ के लिए बिल्कुल ऐसा ही सीन है।
मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि आप एक इतनी बड़ी अंपायर चला रहे हो और उसके अंदर वहां पर बिजनेस एक्टिविटीज कम, ये सारी इश्क मशूकी ज्यादा हो रही है और फिर भी हर चीज बड़ी अच्छी प्रॉफिटेबल है। यहाँ तो भैया अगर हम अपने बिजनेस को 2 मिनट टाइम ना दें तो फौरन से नेगेटिव में आना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ही तबाह हो गया। सो बिलाल अब्दुल्ला मेरे ख्याल से यहाँ पर सदफ के साथ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, ना सेंस के वो उस पर ज्यादा सख्ती नहीं करेगा। उसे समझ आ गई है बात कि ये लड़की बिल्कुल भी किसी भी किस्म का मेरा हार्ड बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मेरी इग्नोरेंस, जिस तरह से मैं इससे बात नहीं कर रहा। सदफ ऑन दी अदर साइड देखेगी कि मतलब यहाँ पर बिलाल अब काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, उसके साथ उठे बैठेगी, खाए पिएगी और डिफरेंट मोमेंट्स में वो उसके साथ थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश भी करेगा। बट जस्ट टू टेल हर कि वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, उसके साथ खुश है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होगी कि सदफ जो अब चाह रही है ना कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब मेरे साथ अब शादी कर ले, वो शायद बिलाल अब्दुल्ला ना करे, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे मोमेंट्स में तकलीफ होगी। सदफ को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब जो मैंने किया वो सब कुछ जो है वो माफ़ हो जाए और जो बाकी सब ने किया उनकी सज़ाएं मैं बता के उनको ठिकाने लगाऊं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सदफ ने भी इस ड्रामे के अंदर सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। इनफैक्ट अगर अमार की भी बात की जाए, अमार के करैक्टर को आप आजकल बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हो और आपको बड़ा बुरा भी लग रहा है कि हाँ उसने आखिर चीट क्यों किया, बट कोर रीज़न को अगर आप समझो तो वो एक बेवकूफ़ इंसान है। ऐसे बेवकूफ़ मर्द होते हैं जो किसी की बातों में आकर कुछ भी कर लेते हैं। तो अगर वो हमशा की बातों में आ गया, फिर दानिया की बातों में आ गया, तो वाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि मतलब 2 चालाक तरीन औरतों ने एक मासूम इंसान को बहकाया, उसको गलत रास्ते पर लगाया और फिर उसके बाद उसने वो सारा कुछ कर लिया, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से आपकी जो तोपों का रुख है वो थोड़ा सा दानिया की तरफ भी होना चाहिए, वो हमशा की तरफ भी होना चाहिए। सिर्फ बेचारे हमारे मासूम से मर्द को क्यों हर वक्त बैठकर जो है वो जलील करते रहते हैं। हाय 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 हाय। सो अमार का भी सारा कसूर नहीं है, हमशा का काफ़ी हद तक कसूर है, सदफ का काफ़ी कसूर है। प्राइमरीली इन दोनों ने बहुत ही गंद मचाया है क्योंकि हमशा चालाक औरत है और सदफ रज के बेवकूफ़, जिनकी वजह से बाकी सब पे भी इफेक्ट आया। दानिया भी ऑन दी अदर साइड स्टार्ट में मोहब्बत तो प्योर करती थी बट वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड थी और उसने बहुत अनएथिकल हरकत की 2 लोगों की शादी ख़राब करके, बट उसके बाद फिर से गायब होगी। तो आप थोड़ा सा ये तो दिखाते हैं दानिया के बारे में कि उसकी शादी का एक्चुअली में सीन था क्या, क्या मतलब वो वाकई डिवोर्स लेकर आई थी या उसकी शादी अभी तक महफूज थी, और अगर ऐसा नहीं था तो वो वापस करने क्या गई। पाकिस्तान में रहकर यहीं पर रहकर उसको फेस करके क्यों नहीं इसने जवाब दिया, तो शायद सिचुएशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती। ड्रामा रिसेंट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग रहा क्योंकि मतलब ख़ास तौर पे वो सीन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान किया कि जिस तरीके से हमारे अम्मार को दिखाया जाता है कि वो उसको पहले कहता है कि हाँ मैं गोलियां खाने के लिए तैयार हूँ, फिर इतना स्लोमो में सीन दिखाया जा रहा है कि हाँ वो आ रहा है उसके अपार्टमेंट में, आगे से वो काम वाली देख रही है, वो उसको भेज रही है, और उसके बाद जिस तरीके से बड़े सस्पिशियस मैनर में हमारी सदफ आई है, गोलियां लेकर आकर उसको कहती है कि ये खा लो और यहाँ पर साइन अंगूठा कर दो, और उसको आगे से कांपते हुए दिखाया जा रहा है और फिर वो इवेंचुअली सब कुछ फेंक कर चला भी गया। तो ये सीन सारे फजूल और बकवास थे। आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे यहाँ पर मेन 8 PM की स्लॉट का ड्रामा चला रहे हो, इतनी बड़ी कास्ट है और इतना बड़ा इतना लॉन्ग फजूल सीन कैसे सोच लिया भैया। इसलिए मैंने आपको इन कलमात से नवाजा के लग रहा था कि सबने पी हुई है। कुछ तो ड्रामे के अंदर कंटेंट दिखाओ, कुछ ऐसा दिखाओ जिसको देखकर हम इंटरटेन हों और समझ भी आए कि अच्छा यार इस सीन के पीछे लॉजिक क्या थी। बहुत सारे इलॉजिकल और फजूल सीन आपको ड्रामे के अंदर दिखाए जा रहे हैं, बार बार फ्लैशबैक्स दिखाए जा रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ड्रामा बेहद बोरिंग हो गया। सो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, यहाँ पर स्टोरी अच्छे से लिखी होती। और अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस ड्रामे में कुछ काफ़ी इतना कंटेंट बचा है, क्योंकि जिस तरह की लेटेस्ट एपिसोड थी और चूंकि वीक में लगा भी 2 दफ़ा रहे हैं, ये ड्रामा बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। बस आप यूँ समझ लें कि इस ड्रामे के नाम और टाइटल और यहाँ पर वहाज को कॉपी करके कैश करके मैक्सिमम जो है ना उसमें से मिल्क निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे इस ड्रामे के अंदर कुछ बचा नहीं है और जो बचा है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अब अगर आप कॉन्फ्लिक्ट की भी बात की जाए तो इस ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यही बचता है कि किस टाइम जो बिलाल अब्दुल्ला है वो अपना माइंड क्लियरली एक्सपोज करेगा कि हाँ वो एक्चुअली में सदफ को अब आगे जाकर अपनाएगा भी या नहीं, जो कि इवेंचुअली डेफिनेटली अपना तो लेगा, बस थोड़ा सा उसको तंग करेगा, उसको इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके, और जिस तरीके से अब उसको इग्नोर कर रहा है वो कुछ लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। बट लार्जली दिस इज़ अ स्टूपिड ड्रामा।
अम्मार को आपने बहुत स्टूपिड दिखाया। सदफ की बातों हमशा की बातों पर सब अब तक क्यों यकीन कर लेते हैं? क्या सबके अपने दिमाग नहीं है? और मज़े की बात है कि इस ड्रामे के अंदर इन सबको बड़ा प्रोफेशनल दिखाया है कि जैसे बहुत अच्छी पोजीशन में जॉब कर रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, फिर भी किसी एक लड़की की बातों पर आकर इतना सारा कुंबा क्यों गलत हरकतें करेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। तो ये रहा भैया लेटेस्ट एपिसोड पे रिव्यू। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारी इससे प्रीवियस एपिसोड द बोल्ड कपल की नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।